वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश विद अंजलि। पिछली वीडियो में हमने एडवर्ब कवर किया था और आज का टॉपिक है प्रेपोजिशन। मैंने प्रेपोजिशन को इजी बनाने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में मैंने इन, ऑन, एट जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेपोजिशंस कवर किए हैं और पार्ट 2 में मैंने एवर वर्सेस ओवर, अमंग वर्सेस बिटवीन जैसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स कवर किए हैं। और आज है पार्ट 3। आज की वीडियो में हम बाकी के बचे हुए सारे प्रेपोजिशंस कवर करेंगे, जैसे इन वर्सेस इनटू, ऑन वर्सेस ऑन टू, अनटिल, टिल, बिसाइड वर्सेस बिसाइड्स, अक्रॉस, थ्रू। तो इन तीनों पार्ट्स को आप एक एक करके ज़रूर देखिए, आपका प्रेपोजिशंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। पहले समझते हैं इन और इनटू में क्या फ़र्क है। इन का यूज़ हम तब करते हैं जब ऑलरेडी कोई चीज़ अंदर होती है, जैसे शी इज़ इन द रूम, वो रूम के अंदर है, मतलब ऑलरेडी वो पहले से ही अंदर है, इसलिए हमने इन का यूज़ किया। इनटू मतलब कोई बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब मूवमेंट हो रहा है, जैसे शी वॉक्ड इनटू द रूम, वो रूम के अंदर आई, मतलब मूवमेंट हुआ, इसलिए इनटू का यूज़ किया। और भी एग्जाम्पल्स देखो, ही इज़ इन द पूल, वो पूल में है, मतलब ऑलरेडी वहाँ है। ही जम्प्ड इनटू द पूल, उसने पूल में छलांग लगाई, तो मूवमेंट हुआ, तो इसलिए इनटू का यूज़ किया। ऑन वर्सेस ऑन टू, तो ये भी ना बिल्कुल सेम इन और इनटू के जैसा है। ऑन मतलब कोई चीज़ ऑलरेडी ऊपर है, जैसे द कैट इज़ ऑन द टेबल, बिल्ली टेबल पे है, वो ऑलरेडी है, तो ऑन का यूज़ किया। और ऑन टू मतलब कोई चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, मतलब मूवमेंट हो रहा है, तो ऑन का यूज़ करते हैं, जैसे द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, बिल्ली टेबल पर कूद गई, यहाँ मूवमेंट हुआ, इसलिए ऑन टू का यूज़ किया है। अब बात करते हैं अनटिल और टिल की। अनटिल और टिल का यूज़ तब होता है जब हमें ये बताना हो कि कोई एक्शन तब तक कंटिन्यू होगा, जैसे वेट अनटिल आई कम बैक, तब तक वेट करो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। शी स्टडीड अनटिल मिडनाइट, वो मिडनाइट तक पढ़ती रही। ही वेटेड टिल शी अराइव्ड, वो तब तक वेट करता रहा जब तक वो आ नहीं गई। अनटिल और टिल दोनों सेम मीनिंग देते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है ग्रामर में। अब बात करते हैं बिसाइड्स की। बिसाइड्स मतलब होता है इसके अलावा, जैसे बिसाइड्स इंग्लिश सी ऑल्सो स्पीक्स फ्रेंच, इंग्लिश के अलावा वो फ्रेंच भी बोलती है। बिसाइड्स बीइंग स्मार्ट शी इज़ ऑल्सो काइंड, स्मार्ट होने के अलावा वो काइंड भी है। बिसाइड्स वर्किंग शी ऑल्सो स्टडीज़, काम करने के अलावा वो पढ़ती भी है। एक चीज़ ध्यान रखो, बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड में एस नहीं है और बिसाइड्स में लास्ट में एस लगा हुआ है। ध्यान रखो, बिसाइड मतलब होता है पास में और बिसाइड्स मतलब होता है इसके अलावा। सिर्फ एक एस का फ़र्क है, पूरा मतलब चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, अगर हम बोलेंगे शी सेट बिसाइड मी, तो इसका मतलब होगा वो मेरे पास बैठ गई। और अगर हम बोलेंगे बिसाइड्स मी नोबडी केम, तो इसका मतलब होगा मेरे अलावा कोई नहीं आया। तो बिसाइड मतलब होता है पास में और बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, मतलब इसके अलावा। अब बात करते हैं विथ की। विथ मतलब होता है किसी चीज़ के साथ। ये हम इंस्ट्रूमेंट या कंपनी के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अगर इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करना हो तो हम कहेंगे शी कट विथ अ नाइफ, उसने नाइफ से काटा। आई रोट इट विथ अ पेन, मैंने पेन से लिखा। और अगर कंपनी के लिए यूज़ करेंगे तो ही केम विथ हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के साथ आया। शी लिव्स विथ हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखो, शी वेंट विथ बस, ये गलत हो जाएगा, सही होगा शी वेंट बाय बस। ट्रांसपोर्ट के लिए विथ का यूज़ नहीं होता है, बाय का यूज़ होता है। और इंस्ट्रूमेंट के लिए विथ का यूज़ होता है। और विथ को ना मैंने इस वाली वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में समझाया है, और भी बहुत सारे प्रेपोजिशंस इसमें मैंने समझाए हैं, एक बार जाकर इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अब देखो, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है किसी के आगे, जैसे शी इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर, वो दरवाजे के आगे खड़ी है। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, और बिहाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे या किसी के पीछे, जैसे ही इज़ हाइडिंग बिहाइंड द कर्टन, वो पर्दे के पीछे छुप रहा है। अपोजिट मतलब होता है सीधा सामने, मतलब फेस टू फेस, जैसे द स्कूल इज़ अपोजिट द हॉस्पिटल, स्कूल हॉस्पिटल के सीधा सामने है। तो सीधा फ़र्क याद रखो, इन फ्रंट ऑफ हम तब यूज़ करते हैं जब हमें डायरेक्शन बताना हो, और अपोजिट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बताना हो कि कोई चीज़ एकदम एक दूसरे के सामने है। अब बात करते हैं अक्रॉस की। अक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करना, जैसे शी स्वैम अक्रॉस द रिवर, उसने नदी क्रॉस करके स्विम किया। द स्कूल इज़ अक्रॉस द रोड, स्कूल रोड के दूसरी तरफ है। ही वॉक्ड अक्रॉस द ब्रिज, वो पुल क्रॉस करके चला गया। थ्रू मतलब होता है अंदर से गुजरना, किसी चीज़ के बीच से होकर गुजरना, जैसे
शी वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल से गुजरी, मतलब जंगल के अंदर से गुजरी। द बुलेट वेंट थ्रू द वॉल, गोली दीवार के अंदर से गुजरी। लाइट पासेस थ्रू द ग्लास, रोशनी शीशे से गुजरी। अक्रॉस और थ्रू में फ़र्क क्या है? अक्रॉस मतलब क्रॉस करना, थ्रू मतलब अंदर से गुजरना। अलॉन्ग मतलब किसी चीज़ के साथ साथ, मतलब पैरेलल डायरेक्शन में। जैसे शी वॉक्ड अलॉन्ग द रिवर, वो नदी के साथ साथ चली। ही ड्रॉव अलॉन्ग द हाईवे, वो हाईवे के साथ साथ ड्राइव करता रहा। दे स्ट्रॉल्ड अलॉन्ग द बीच, वो बीच के साथ घूमते रहे। अलॉन्ग का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करते हुए जाना। अब देखो अगेंस्ट, अगेंस्ट के दो इंपॉर्टेंट यूज़ होते हैं। पहला यूज़ अपोजिट के लिए यूज़ होता है, मतलब किसी के खिलाफ, जैसे शी इज़ फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, वो अन्याय के खिलाफ लड़ रही है। और इसका दूसरा यूज़ होता है फिजिकल सपोर्ट के लिए, मतलब किसी चीज़ के सहारे, जैसे शी लीन्ड अगेंस्ट द वॉल, वो दीवार के सहारे झुक गई। ही पुट द लैडर अगेंस्ट द बिल्डिंग, उसने सीढ़ी बिल्डिंग के सहारे लगाई। अब बात करते हैं डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ की। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ दोनों का मतलब एक ही होता है, के बाद भी या फिर हालांकि। जैसे डिस्पाइट बीइंग टायर्ड शी केप्ट वर्किंग, थकी होने के बाद भी वो काम करती रही। इंस्पाइट ऑफ द रेन दे प्लेड, बारिश के बाद भी उन्होंने खेला। डिस्पाइट द डिफ़िकल्टी ही सक्सीड, मुश्किल के बावजूद वो कामयाब हुआ। डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ के बाद नाउन या वर्ब आईएनजी का ही यूज़ होता है। अब बात करते हैं बिकॉज ऑफ, ड्यू टू और ओइंग टू की। तीनों का मतलब एक ही है कि उस वजह से या फिर इसकी वजह से, मतलब ये तीनों रीज़न बताते हैं। जैसे बिकॉज ऑफ द रेन द मैच वॉज कैंसल्ड, बारिश की वजह से मैच कैंसिल हुआ। ड्यू टू हैवी ट्रैफिक शी वॉज लेट, हैवी ट्रैफिक की वजह से वो लेट हो गई। ओविंग टू हिज हार्ड वर्क ही सक्सीड, उसकी मेहनत की वजह से वो कामयाब हुआ। फ़र्क सिर्फ ये है कि ड्यू टू जनरली फॉर्मल राइटिंग में यूज़ होता है और बिकॉज ऑफ ओविंग टू दोनों फॉर्मल या इनफॉर्मल कहीं पे भी यूज़ होता है। अब एक कॉमन मिस्टेक देखो, ड्यू टू ही वॉज सिक ही वॉज एब्सेंट, ये गलत होगा, सही होगा ड्यू टू हिज सिकनेस ही वॉज एब्सेंट। ड्यू के बाद नाउन आता है, क्लॉज नहीं आता। अब बात करते हैं इंस्टीड ऑफ की। इंस्टीड ऑफ मतलब किसी चीज़ की जगह, मतलब रिप्लेसमेंट। जब हम रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो इंस्टीड ऑफ का यूज़ होता है। जैसे शी हैड टी इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी, उसने कॉफ़ी की जगह चाय ली। ही स्टेड होम इंस्टीड ऑफ गोइंग आउट, वो बाहर जाने की जगह घर पे रहा। इंस्टीड ऑफ क्राइंग ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, रोने की जगह प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो। अब बात करते हैं इन एडिशन टू की। देखो इन एडिशन टू का मतलब होता है के साथ साथ। एग्जाम्पल देखो, इन एडिशन टू इंग्लिश शी स्पीक्स हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ वो हिंदी भी बोलती है। इन एडिशन टू बीइंग स्मार्ट शी इज़ हार्ड वर्किंग, स्मार्ट होने के साथ साथ वो मेहनती भी है। इन एडिशन टू हर सैलरी शी गेट्स अ बोनस, सैलरी के साथ साथ उसे बोनस भी मिलता है। अपार्ट फ्रॉम भी ऑलमोस्ट सेम ही है, इसका मतलब होता है इसके अलावा। जैसे अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस, इंग्लिश के अलावा वो 3 लैंग्वेजेस बोलती है। अपार्ट फ्रॉम हिम नोबडी एग्रीड, उसके अलावा कोई एग्री नहीं किया। आउट ऑफ के 3 इंपॉर्टेंट यूजेस है। पहला किसी चीज़ के बाहर जाना, जैसे शी वॉक्ड आउट ऑफ द रूम, वो रूम से बाहर चली गई। दूसरा किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना, जैसे वी रन आउट ऑफ पेट्रोल, हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। आई एम आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तीसरा रीज़न बताना, मतलब किसी फीलिंग की वजह से कुछ होना, जैसे शी हेल्प्ड हिम ऑफ काइंडनेस, उसने उसे काइंडनेस की वजह से हेल्प किया। ही डिड इट आउट ऑफ फियर, उसने ये डर की वजह से किया। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है किसी के मुताबिक या फिर किसी के हिसाब से। जैसे मैं बोलती हूँ मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है, तो हम अकॉर्डिंग टू का यूज़ करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ इट विल रेन, न्यूज़ के मुताबिक कल बारिश होगी। अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर शी नीड्स रेस्ट, डॉक्टर के हिसाब से उसे आराम करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ रॉन्ग, मेरे हिसाब से ये गलत है। कॉमन मिस्टेक देखो, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग, ये गलत है। यहाँ डबल हो गया, अकॉर्डिंग टू भी लगा दिया हमने और आई थिंक भी, तो सही होगा अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ रॉन्ग। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो आई थिंक दिस इज़ रॉन्ग, तो आई थिंक बोलो या अकॉर्डिंग टू मी बोलो, दोनों का एक ही यूज़ है। एज़ पर का मतलब होता है के मुताबिक, मतलब के हिसाब से। जैसे हम अकॉर्डिंग का यूज़ करते हैं वैसे ही एज़ पर का भी यूज़ होता है, बट ये मोर फॉर्मल में यूज़ होता है। जैसे एज़ पर द रूल्स स्मोकिंग इज़ नॉट अलाउड, रूल्स के मुताबिक स्मोकिंग अलाउड नहीं है। एज़ पर द शेड्यूल द मीटिंग इज़ एट 3, शेड्यूल के हिसाब से मीटिंग 3 बजे है। एज़ पर योर रिक्वेस्ट हियर इज़ द रिपोर्ट, आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से ये रहा रिपोर्ट। एज़ पर ज़्यादा फॉर्मल और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या ईमेल ऑफिस में यूज़ होता है, और अकॉर्डिंग टू हम जनरल कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं।
मैंने प्रेपोजिशंस को इजी बनाने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में मैंने इन, ऑन, एट जैसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रेपोजिशंस को कवर किया है। पार्ट 1 में टोटल 9 प्रेपोजिशंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पार्ट 2 में मैंने एवर वर्सेस, ओवर, अमंग वर्सेस, बिटवीन जैसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स क्लियर किए हैं, और पार्ट 3 में मैंने बाकी के सारे प्रेपोजिशंस कंप्लीट कर दिए हैं। तो तीनों पार्ट्स को एक एक करके ज़रूर देखिए, प्रेपोजिशंस आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रेपोजिशंस आपका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे की वीडियो मिस ना हो। कमेंट करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम कंजक्शन का पूरा कंसेप्ट कवर करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।